जय माता दी। तो अभी हम हैं पलटन बाज़ार में और आज जाने वाले हैं हम कामाख्या माँ के दर्शन के लिए। पिछली बार भी हम यहाँ पर आए हुए थे, उस बार हम लोग नहीं जा पाए थे, पर इस बार पहले तो सोचा था कि जाएं न जाएं, पर सुबह उठ के ही अचानक से हम लोग तैयार हो गए और माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए चले गए। तो सुबह के बज रखे 7 और कामाख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गुवाहाटी में बिल्कुल पास ही में है। और हम पहुँच चुके थे सुबह सुबह ही 7 बजे, पर लाइन लगते लगते शाम हो ही जाती है यहाँ पर। तो देखिए कितनी भीड़ लग रखी है लाइन की। यहाँ से लेते हैं या तो आप VIP टिकट ले सकते हैं, वो 500 रुपये का है और यहाँ पर नामांकन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो इसकी भीड़ है। तो यहाँ पर हम रजिस्टर करने के लिए बैठे हुए हैं और बस थोड़ी देर में हमारा आ जाएगा। तो कम से कम 1 घंटा तो हमें लग ही गया था यहाँ पे भी। फिर हम ऊपर चले गए थे और ऊपर भी इस तरह से 100 करके अलग अलग कमरे जैसे बनाए रखे हैं जिनमें 100 लोगों को बैठाया जाता है। उसके बाद पतली सी गली आती है, ये वाली गली, तो इस पे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर VIP दर्शन तो होते ही हैं, VVIP दर्शन अलग से होते हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत भीड़ होती है और दिन में बंद भी रहता है, 1 से लेके 2:30 बजे तक पूरा बंद रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग यहीं पर बैठे थे। ये वाली ऊपर वाली जो गली है ना, बहुत ही पतली गली है यहाँ पे। और हाँ, दिन भर हमने कुछ खाया भी नहीं था, सुबह से ही हम यहाँ आ गए थे। और वैसे आप जा सकते हैं, यहाँ पे पास निकलने के लिए गेट बने रहते हैं, वहाँ पर ताला लगाया रहता है। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसी गेट से जा सकते हैं और उसी गेट से आपको अंदर आना पड़ता है। वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो आपको एक टिकट देंगे और आप उस टिकट से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह हमें शाम हो चुकी थी और दर्शन करते करते हमें तो 4 बज चुके थे। और तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी गूंज रही है मंदिर में। और यहाँ पे आके अंदर अच्छे से गर्भगृह में हमने दर्शन कर लिए थे। पिछली बार से भी काफ़ी अच्छे दर्शन इस बार हुए थे हमको। और बाहर पे आके दिया जला लिया था। इस तरह शाम हो ही चुकी थी और बज गए थे यहाँ पर 5 तो बज ही गया था। मतलब सुबह अगर जाते हैं ना तो शाम हो ही जाती है यहाँ पे। पहली बार भी हम गए थे, उस बार भी सुबह से शाम हो ही गई थी, इस बार भी हो ही गई थी। पर पिछली बार अंधेरा हो गया था, इस बार अभी तक उजाला ही है, ये काफ़ी अच्छा रहा। तो यहाँ पे हमें मेरे पिछौड़े से मेरे को एक बॉम्बे की हमारे उत्तराखंड की दीदी भी मिली थी और उन्होंने मेरे पिछौड़े से मेरे को पहचान लिया था कि आप उत्तराखंड से हो, कहाँ से हो करके। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे। तो आप लोग भी माता कामाख्या का दर्शन कर लीजिएगा और गुवाहाटी आते हैं तो एक बार ज़रूर माँ कामाख्या के दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पे अब मैं निकलने वाली थी क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा बाहर भी काम था, तो हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। तो इस तरह से जब भी जाते हैं आप तो इस तरह से छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाती हैं जहाँ से आप मंदिर के लिए चढ़ावा ले सकते हैं, घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पे भोग में जो लड्डू होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मावा के जो लड्डू होते हैं वो भी चढ़ते हैं माता रानी को और उसके साथ सिंदूर तो चढ़ता ही है और भी आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चुनरी ये सब। तो मैंने भी माता रानी को चुनरी चढ़ाई थी। फिर हम निकल चुके थे, सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था और मैं ऊपर में मैंने चाय भी नहीं पी थी क्योंकि वहाँ पे मन भी नहीं करता है, आपको यही मन करता है कि एक बार दर्शन हो जाए तो बस। तो उसके बाद हमने चाय पी ली थी और ये खाजा खा लिया था। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। शाम के समय ट्रैफिक भी रहता है, तो इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक रहने की वजह से हम देर में घर पहुँचे थे और कुछ काम भी था तो वो काम भी कर लिया था। तो एक बार फिर से जय माता दी।